तो दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सेमेस्टर 2 एएसएससी हिंदी इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में, जिसको एबीएस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके पेपर पिछले 5 सालों का। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन 2020, 19, 18, 17, 16। ठीक है, 2019 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, उस टाइम कोरोना का काल चल रहा था, तो वैसे पास कर दिया गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, टोटल 100 क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए, हम ये नहीं बोलते कि आपका यही क्वेश्चन आ जाएगा 100, लेकिन इतना कर लोगे ना तो आपके अंदर आइडिया आ जाएगा कि आप हर एक क्वेश्चन को भी कर दोगे, और ये पता चल पाएगा कि आप लोग कितना सही कर पाते हो। और इससे ये पता चलेगा कि कितना हार्ड क्वेश्चन पूछता है। तो हार्ड नहीं पूछता है, आपका लोकल का ही पूछेगा, आपको सब ऐसा लगेगा कि जाना जाना क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पिछले साल का पेपर है, जिससे आपको देखने से पता चल जाएगा कि कितना हार्ड पूछता है, कितना आसान पूछता है। और यकीन मानो विद्या गैस आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये बात को आप लोग लिख लो। ठीक है, विद्या गैस नहीं आने वाला है, अब आएगा तो पिछले प्रीवियस ईयर वाला पढ़ लो, और अगर उससे भी नहीं आया तो कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन दिए, बस अगर आप एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो आपको एक बार सुन लेना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हुए चलते हैं, आपको सुनते हुए जाना है और रटना नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम हाल फिलहाल में है, तो जाकर के ऑप्शन तो वहाँ पे दिया रहेगा। जब पढ़ के जाओगे तो ऑलरेडी ऑप्शन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इकोलॉजी शब्द किसने रचा? तो हैकल ने 1866 को। इकोलॉजी शब्द किसने रचा? हैकल ने रचा। ठीक है, दूसरा सौ पारिस्थितिक किससे जुड़ा है? सौ पारिस्थितिक किससे जुड़ा है? तो पौधा से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र से जुड़ा रहता है मिट्टी, पौधा और सियार। पारिस्थितिक तंत्र से कौन कौन जुड़ा रहता है? मिट्टी, पौधा और सियार। चौथा क्वेश्चन, पारिस्थितिक पिरामिड क्या दिखाता है? पारिस्थितिक पिरामिड क्या दिखाता है? तो वो जीव को दिखाता है। ठीक है, पांचवा, ऊर्जा प्रवाह एक पारिस्थितिक तंत्र में कहाँ से शुरू होता है? पारिस्थितिक पिरामिड क्या दिखाता है? जीव को। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? ऊर्जा प्रवाह एक पारिस्थितिक तंत्र में कहाँ से शुरू होता है? ऊर्जा प्रवाह एक पारिस्थितिक तंत्र में कहाँ से शुरू होता है? विघटन से। कहाँ से? विघटन से। छठा है, पोषण स्तर में एक बाज कहाँ होता है? तृतीय उपभोक्ता। पोषण स्तर में एक बाज कहाँ होता है? तो तृतीयक उपभोक्ता। सातवां, आहार श्रृंखला एक संजाल होता है, तो रेखात्मक। आहार श्रृंखला एक संजाल होता है, रेखात्मक। आठवां है, समृद्ध जैव विविधता किसका परिचय है? जटिल आहार जाल। समृद्ध जैव विविधता किसका परिचायक है? जटिल आहार जाल। नेक्स्ट, ध्रुवीय भालू किस जीवों का है? ध्रुवीय भालू किस जीवों का है? मरुस्थलीय। 10वां, जैवमंडल फैला है कहाँ? वायुमंडल में। जैवमंडल फैला है कहाँ पे? वायुमंडल में। नेक्स्ट, विश्व में कितनी जैव विविधता के हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? 36। विश्व में कितनी जैव विविधता के हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को कौन अधिसूचित करता है? राज्य सरकार। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को कौन अधिसूचित करता है? राज्य सरकार। नेक्स्ट, अभयारण्य। अभयारण्य क्या होते हैं? तो संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट, बेतला बाघ अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। बेतला बाघ अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? हाथी। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट, कौन मरुस्थल सबसे बड़ा है? कौन मरुस्थल सबसे बड़ा है? तो सहारा। कौन मरुस्थल सबसे बड़ा है? सहारा। नेक्स्ट, टाइगा जंगल किस प्रकार के वन होते हैं? तो कौनधारी। टाइगा जंगल किस प्रकार के वन होते हैं? कौनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयस्क के लिए चिड़ैया खान प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। किस अयस्क के लिए चिड़ैया खान प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। नेक्स्ट, भारत का शहर जाड़े में वायु प्रदूषण होता है। भारत का शहर जाड़े में वायु प्रदूषण होता है। भारत का कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे जाड़ों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है? यानी नई दिल्ली में। कहाँ पे शहर में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीओ का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो परिवहन। सीओ का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? परिवहन।
नेक्स्ट, CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जन देश कौन सा है? चीन। CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जन देश कौन सा है? चीन। नेक्स्ट, वायुमंडल में स्थित ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा देता है? पराबैंगनी किरण। वायुमंडल में स्थित ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा देता है? पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको पारिस्थितिकी तंत्र का लक्षणहीन हत्यारा माना जाता है? ठीक है, किसको पारिस्थितिकी तंत्र का लक्षणहीन हत्यारा जाना जाता है? अम्ल वर्षा को, अम्ल वर्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपोषण कहाँ होता है? झील या तालाब में। सुपोषण कहाँ पे होता है? झील या तालाब में। नेक्स्ट, समुद्री जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा खतरे कौन है? समुद्री जल प्रदूषण से सबसे ज़्यादा खतरे कौन सा है? तो समुद्री गाय। समुद्री प्रदूषण जल से यानी समुद्री प्रदूषण से सबसे ज़्यादा खतरे कौन है, यानी सबसे ज़्यादा खतरे में कौन है? तो समुद्री जो गाय होती है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, सबसे ज़्यादा परेशान है वो, ठीक है, खतरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रदूषण से खाद बनाया जाता है? जैविक ठोस अपशिष्ट। किस प्रकार के प्रदूषण से खाद बनाया जाता है? जैविक ठोस अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट पैदा करता है? नई दिल्ली। कौन सा शहर सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट करता है? नई दिल्ली। नेक्स्ट, COP26 किस शहर में आयोजित किया गया था? ग्लासगो। COP26 किस शहर में आयोजित किया गया था? ग्लासगो, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्र तल के ऊंचा होने से कौन सा देश ज़्यादा प्रभावित होगा? मालदीव। समुद्र तल से ऊंचा होने में कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? मालदीव। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेवार है? वैश्विक तपन। जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेवार है? वैश्विक तपन। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट, कब मानव पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन आयोजन किया गया था? 1972 में। कब मानव पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन आयोजन किया गया था? 1972। नेक्स्ट, कब वन अधिनियम लागू किया गया था? 1980। कब वन अधिनियम लागू किया गया था? 1980। नेक्स्ट, भैली बचाओ आंदोलन केरल का था, का नेता कौन था? सुगता कुमारी। भैली बचाओ आंदोलन जो केरल में हुआ था उसका नेता कौन था? सुगता कुमारी। नेक्स्ट, मेघा पाटकर किस पर्यावरणीय आंदोलन से जुड़ी है? मेघा पाटकर किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी है? तो नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन का अर्थ क्या है? जंगलों की कटौती। डिफॉरेस्टेशन का अर्थ क्या है? जंगलों की कटौती। नेक्स्ट, जन जागरूकता का कार्य होता है? जन जागरूकता का कार्य होता है सरकार और शैक्षणिक द्वारा। जन जागरूकता का कार्य होता है सरकार और शैक्षणिक द्वारा। नेक्स्ट, सबसे घातक प्रदूषण है वायु प्रदूषण। सबसे घातक प्रदूषण है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला आरंभ होता है पौधे से। खाद्य श्रृंखला आरंभ होता है पौधे से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण का प्रमुख घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा गैस वायु प्रदूषण का प्रमुख घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वृष्टि का कारण कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वृष्टि का कारण कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में पौधे तथा अन्य जीवों के समूह को कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। किसी क्षेत्र में पौधे तथा अन्य जीवों के समूह को कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिक तंत्र के आहार स्तर को कहते हैं पोषण स्तर। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिक तंत्र के आहार स्तर को कहते हैं पोषण स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT एक है, DDT है गैर अपशिष्ट प्रदूषण। DDT है गैर अपशिष्ट प्रदूषण। नेक्स्ट, गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है खनिज तेल और कोयला। गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है खनिज तेल और कोयला। नेक्स्ट, पानी के पीने अत्यधिक क्लोराइड का होने का कारण है, यानी पीने के लिए जो पानी होता है वो अत्यधिक क्लोराइड का होने का कारण होता है। तो दांतों की मोटलिंग होने का कारण, जो पीने का पानी का अत्यधिक क्लोराइड होने का कारण दांतों की मोटलिंग होने का कारण होता है। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था?
ब्राज़ील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के बढ़ने से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के बढ़ने से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट, प्रकृति में ऑक्सीजन का स्रोत है हरे पौधे। प्रकृति में ऑक्सीजन का स्रोत है हरे पौधे। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टेंसले ने। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था तो टेंसले ने। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। नेक्स्ट, मानस जैव मंडल स्थित है असम में। मानस जैव मंडल स्थित है असम में। नेक्स्ट, विश्व में जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र कितने हैं? 25। विश्व में जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र कितने हैं? 25। नेक्स्ट, जैविक कारक कौन है? पौधे। जैविक कारण कौन है? पौधे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है? मोर। नेक्स्ट, कांटेदार वन पाए जाते हैं राजस्थान में। कांटेदार वन पाए जाते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट, ऊर्जा प्रवाह है एक दिशीय। ऊर्जा प्रवाह है एक दिशीय। नेक्स्ट, शोर मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। शोर मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कानून कब लागू किया गया था? 1972। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972। नेक्स्ट, ज़ीरोफाइटिक पाए जाते हैं रेगिस्तान में। ज़ीरोफाइटिक पाए जाते हैं रेगिस्तान में। नेक्स्ट, जीवम क्या है? जंतु तथा पादपों के समूह। जीवम क्या है? जंतु तथा पादपों के समूह। नेक्स्ट, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.34%। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.34%। नेक्स्ट, भूकंप को मापा जाता है रिक्टर स्केल से। भूकंप को मापा जाता है रिक्टर स्केल से। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण चेतना का वर्ष कब घोषित किया था? 1980। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण चेतना का वर्ष कब घोषित किया था? तो 1980 में। नेक्स्ट, शहरों में श्वसन संबंधित बीमारियां बढ़ने का प्रमुख कारण है धुआं। शहरों में श्वसन संबंधित बीमारियां बढ़ने का प्रमुख कारण है धुआं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था? 1 मई 1974 को। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था? 1 मई 1974 को। नेक्स्ट, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट, समृद्ध आहार जाल इनमें से किसकी निशानी है? तो समृद्धि जैव विविधता का। समृद्ध आहार जाल इनमें से किसकी निशानी है? समृद्ध जैव विविधता का। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों की गुण है अवशोषित और अवरक विकिरण का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसों की गुण है अवशोषित और अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन। नेक्स्ट, विश्व अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व या अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, समताप मंडल में मौजूद योजन किस कारण किरणों को छानता है? तो पराबैंगनी किरण को। समताप मंडल में मौजूद योजन किस किरणों को छानता है? पराबैंगनी को। नेक्स्ट, उच्च बीओडी का मतलब क्या होता है? अधिक जल प्रदूषण। उच्च बीओडी का मतलब क्या होता है? अधिक जल प्रदूषण। नेक्स्ट, जीवों के बीच जीवमंडल में मौजूद सही संतुलन को निम्न में से पाया जाता है तो पारिस्थितिक तंत्र। जीवों के बीच जो जीवन मंडल में मौजूद सही संतुलन पाया जाता है जाना जाता है पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है हमेशा अप्रत्यक्ष होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है हमेशा अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1973। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1973। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन का अर्थ है कोयला तथा प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन का अर्थ है कोयला तथा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट, वनों की कटाई से कमी आती है वर्षा में। वनों की कटाई से कमी आती है वर्षा में। नेक्स्ट, शक्ति तथा खाद दोनों प्राप्त होता है बायोगैस संयंत्र से। शक्ति तथा खाद दोनों प्राप्त होता है बायोगैस संयंत्र से। नेक्स्ट, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन के प्रणेता या तो फिर नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, पर्यावरण में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन।
पर्यावरण में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट, भारत के किस नगर को अधिकांश बार स्वच्छ नगर घोषित किया गया है? इंदौर को। भारत के किस नगर को अधिकांश बार स्वच्छ नगर घोषित किया गया है? इंदौर को। नेक्स्ट, हीमोफीलिया रोग क्या है? रक्त का। हीमोफीलिया रोग किसका है? रक्त का। नेक्स्ट, ध्वनि कितना ऊपर जाने पर प्रदूषण होता है? ध्वनि कितना ऊपर जाने पर प्रदूषण होता है? 100 डेसिमल। नेक्स्ट, मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरुआत किया था? बाबा आम्टे ने। मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरुआत किया था? बाबा आम्टे ने। मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरुआत किया था? बाबा आम्टे ने। नेक्स्ट, कोयले की दृष्टि में कौन सा राज्य धनी है? झारखंड। कोयले की दृष्टि में कौन सा राज्य धनी है? झारखंड। नेक्स्ट, अंत्रशोथ बीमारी होता है जल प्रदूषण से। अंत्रशोथ बीमारी होता है जल प्रदूषण से। नेक्स्ट, एक जीव का समूह कहलाता है जनसंख्या। एक जीव का समूह कहलाता है जनसंख्या। नेक्स्ट, हरे पौधे है प्रथम पोषण स्तर। हरे पौधे है प्रथम पोषण स्तर। नेक्स्ट, पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट, जंतु जो दूसरे जंतु का भक्षण करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जंतु जो दूसरे जंतु का भक्षण करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण के जैविक घटक हैं शैवाल, पेड़, बैक्टीरिया। पर्यावरण के जैविक घटक हैं शैवाल, पेड़, बैक्टीरिया। नेक्स्ट, पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं जैव भूवर्गीय रासायनिक चक्र। पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला में मनुष्य है उपभोक्ता। आहार श्रृंखला में मनुष्य है उपभोक्ता। नेक्स्ट, ओजोन डे दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन डे या ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। नेक्स्ट, जल का क्लोरीकरण किया जाता है तो पैथोजन एवं कवच को मारने के लिए। जल का क्लोरीकरण किया जाता है पैथोजन एवं कवच को मारने के लिए। तो आई होप दोस्तों बहुत चीखने चलाने के बाद मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों को डबल रिपीट करके बताया। आप लोग इतना पढ़ के चल जाओ। इसके अलावा और करना चाहते हो तो और क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन यकीन मानो कि आने होंगे तो यही सब के बीच में आएंगे और आपको आइडिया पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है, ठीक है। और भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।